हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू की रमजान। शाम का सूरज अपनी ढलान पर था। जारा अपने कमरे में बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़कर नमाज अदा करके जैसे ही कमरे से बाहर आती है, तभी वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास दुर्गा मेज पर इफ्तारी की तैयारी के लिए फल, खजूर, जूस, खाना लगा रही होती है। आजा सारा बहू, देख तेरी सास ने तेरी इफ्तारी की तैयारी कर दी है। चल आजा, देख मैंने सब कुछ तेरी मनपसंद का बनाया है। दुर्गा अपनी बहू जारा को लाकर खाने की मेज पर बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाकर अपनी बहू का रोजा खुलवाती है। अपनी सास का प्यार भरा दिल देखकर जारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे ये क्या जारा बहू, तू तो रो रही है। खुशी के आंसू हैं अम्मी जान। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे अलग मजहब से होते हुए भी आप हमसे इतनी मोहब्बत करेंगी, क्योंकि जालिम ज़माने और मजहब के बीच मोहब्बत हर बार हार जाती है। जाने कब खत्म होगी ये नफरत की नींव। ऐसा सोचते हुए जारा की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसकी बीती जिंदगी की यादें उससे झांकने लगती हैं। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। फातिमा समझाओ इसे कि अपने सिर से इस इश्क का फितूर उतार दे, वरना ये उल्फत इसे ले डूबेगी। ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता। अब्बू जान, ऐसा ना कहें। हम सूरज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपनी तमाम जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहते हैं। ये सुनकर अनवर गुस्से से भरकर जारा को एक थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर फातिमा बोलती है, या अल्लाह, ये क्या हिमाकत कर रहे हैं आप? इस तरह कोई जवान बेटी पर हाथ उठाता है? जारा मेरी बच्ची, छोड़ दो ये जिद। सूरज तेरा शौहर नहीं बन सकता, वो हिंदू है और हम मुसलमान। अपने फैसले पर गौर फरमा। एक हिंदू घर की बहू बनकर तुझे बेकदरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और दो और तेरी शनाख्त भी तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे अबू की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी शिनाख्त जिसके लिए हमें सूरज को भूलना पड़े। हम जा रहे हैं। ये कहकर जारा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर सूरज से शादी कर लेती है। सूरज और जारा एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर जारा ने सोचा था कि एक रिश्ते से जुड़ने के पीछे उसके खून के रिश्ते रूठ जाएंगे। जारा, क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं सूरज की कहीं हमारे अपनों की तरह आपकी अम्मी भी हमें ठुकरा ना दे। जारा, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें अपना लेंगी। सूरज जारा को लेकर अपने घर आता है। उस पल जारा के मन में इस बात का डर घिरा हुआ था कि कहीं उसकी पहचान उसकी खुशी छीन न ले। मगर दुर्गा की बातों में बसी मिठास उसके डर पर भारी पड़ गई। माँ, ये जारा है। और मेरी बहू भी है ना सूरज। माँ हूँ मैं तेरी, तेरे कहने से पहले तुझे समझ जाती हूँ। गोभी भैया, आरती की थाली तो ले आना। अरे लाया मालकिन, ये लीजिए। दुर्गा खुशी से अपनी बहू की आरती उतार कर ससुराल में उसका स्वागत करती है। तभी शंकर कमरे से बाहर आता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अजी देख क्या रहे हो, ये हमारी बहू है जारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। जीती रहो बहू। जारा के ससुराल वालों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उनकी बहू हिंदू न होकर मुस्लिम है। वो तो बस कुछ ही घंटों में उससे इस कदर घुल मिल गए जैसे उन्होंने एक साथ बड़ा वक्त बिताया था। अगली सुबह जारा ने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ बनाया। अरे जारा बहू, तुझे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ कैसे अम्मी जान? अगर मेरी ससुराल वाले मुझे मेरी शनाख्त के साथ मुझे कबूल कर सकते हैं, तो क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने हिंदू ससुराल वालों के लिए ये सब बनाऊं? देखिए, मैंने कोफ्ते, पुलाव और साथ में सेवइयां भी बनाई है। खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने। सबसे स्वादिष्ट तो तेरे हाथों से बनी ये सेवइयां है। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया है। ये रहा तेरा शगुन। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। जारा जल्दी ही अपने ससुराल में ढल गई। हर सुबह सास के पूजा की थाली तैयार करना उसका पहला काम बन गया। शायद यही तो मन का मिलाप था, जहां न तो नफरत थी और ना ही धर्म की दीवार। देखते ही देखते रमजान के रोजे का महीना शुरू हो गया। जारा हिचकते हुए अपनी सास से बोली, अम्मी जान, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम रोजे रख सकते हैं? जारा बहू, तुझे रोजे रखने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हक है। तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे कह देना। अगले ही दिन से रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी सुबह के 4 बजे दुर्गा सहरी की थाली लेकर अपनी बहू के पास आती है। अम्मी जान, आप इस समय तक जाग रही हैं? सो कैसे सकती थी?
आज से मेरी बहू के रमजान के रोजे जो शुरू हो गए हैं, चल सहरी का वक्त खत्म होने से पहले सहरी खा ले। आपको ये पता था? हाँ पता था, चल आजा खा ले। इस तरह रमजान के रोजे के पहले रोज दुर्गा अपनी बहू की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है और शाम का सूरज ढलते देखकर इफ्तारी की सारी तैयारी कर देती है और रोजा खुलते ही अपने हाथों से जारा को खिलाती है। अचानक एक आवाज सुनकर जारा बीती यादों से बाहर आ जाती है। अरे ओ दुर्गा, नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तुझे कुछ होश खबर है कि नहीं? अरे होश तो तब होगा ना जब इसके घर में हिंदू की हिंदुआई रही होगी। खुदा के लिए आप सभी ऐसा ना कहिए, अम्मी जान ने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को रखा है, आप भी जरूर आना। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक ही छत के नीचे दोनों सास बहू अपनी अपनी रिवायतें बड़ी ही खुशी से निभा रही थी। जहां दुर्गा अपनी बहू के लिए सुबह का सहरी और शाम का इफ्तारी तैयार करती, वहीं जारा भी अपनी सास के नवरात्रि के त्योहार के हर दिन से रंग भर देती। देखते ही देखते दुर्गा की नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। उस दिन जारा ने सुबह उठकर हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया, जिसे देखकर दुर्गा खुशी से फूले नहीं समाई। अम्मी जान, हमने कंजक के लिए भोग का प्रसाद बना दिया है। जारा बहू, तेरे रमजान के रोजे चल रहे हैं, ऐसे में भूख की प्यासी रहकर तुझे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बना लेती बेटा। अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम ठीक हैं। इस तरह दुर्गा की नवरात्रि बीत गई और जारा के रमजान के रोजे खत्म होने को आ गई। उस शाम कुरान शरीफ पढ़ने के साथ जारा दुआ पढ़ रही थी। या अल्लाह, सुना है रमजान के इस पाक महीने में तो सभी की मुराद सुनता है। मेरी खाली झोली को इस रमजान में मेरे खोए हुए रिश्ते से भर दे। ये कहते हुए जारा के आंसू उसकी आंखों से बह गए। अगले दिन ईद की सुबह थी। सास ससुर सभी जारा की खुशियों में शरीक थे। फिर भी जारा की आंखें कहीं न कहीं अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रही थी। काश कि अम्मी अब्बू यहाँ होते तो देख सकते कि उनकी बेटी कितनी खुश है। अरे जारा बहू, देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। जारा ने जैसे देखा तो फातिमा और अनवर उसके सामने खड़े थे। ये देखकर जैसे उसकी अधूरी खुशी पूरी हो गई और वो उस खुशी में फातिमा को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। ईद मुबारक अम्मी अब्बू, हमें माफ कर दे। हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं, मगर हमारे सास ससुर हम पर जान छिड़कते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अम्मी जान ने हमारे रमजान के रोजे में हमारा भरपूर ख्याल न रखा हो। बस ख्वाहिश यही थी कि आप लोगों से मुलाकात की। इंशाअल्लाह आज वो भी पूरी हो गई। अपने अब्बू को माफ कर दे जारा बेटी। आज तुझे इतना खुश देखकर मेरे जहनो जिगर से डर निकल गया। भाईजान भाभी जान, आप दोनों खुदा के बंदे हैं। आपने हमारी बच्ची को उसके पहचान के साथ अपनाया, हम बहुत खुश हुए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, अब चलिए साथ मिलकर ईद मनाते हैं। वो दिन जैसे जारा की जिंदगी का बड़ा खुशहाली से भरा दिन था और इस तरह दो अलग परिवार बड़े ही प्यार से रमजान की खुशियां मिल बांट कर साथ मनाते हैं। सच ही तो है, इस दुनिया में धर्म की आड़ में न जाने कई घरों में अलग धर्म से आई लड़कियां ससुराल और समाज के ताने से झुलस कर रह जाती हैं, मगर दुर्गा का अपनी मुस्लिम बहू जारा के प्रति प्यार अपने आप में अनोखा था। अरे इतनी देर हो गई, मेरे तीनों बेटे अभी तक ड्यूटी से वापस ही नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लगता है मेरे तीनों बेटे वापस आ गए हैं। मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती हूँ। जैसे ही लता दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसके तीनों बेटे खड़े होते हैं और तीनों के हाथ में गुब्बारे, केक और गुलाब के फूल होते हैं, जिन्हें देखते ही लता हैरान रह जाती है। अरे ये सब किसके लिए लेकर आए हो तुम तीनों? हैप्पी बर्थडे टू यू मॉम, ये सब आपके लिए ही है। हाँ माँ, आज आपका बर्थडे है और हम कैसे भूल सकते हैं। बस इन्हें सामान को खरीदने में थोड़ा सा समय लग गया। हाँ माँ, अब हमें यहीं पर खड़ा रखोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? लता की आंखों में आंसू होते हैं और वह खुशी खुशी अपने तीनों बेटों को घर के अंदर आने के लिए कहती है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें आने के लिए भी मैं कहूँगी भला? ये कैसी बात हो गई? चलो अंदर आ जाओ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। क्या आप सरप्राइज के लिए तैयार हो? ओहो, अब इसके अलावा और कौन सा सरप्राइज लेकर आए हो मेरे लिए? इतना काफी था मेरे लिए। नहीं माँ, हम आपके लिए दुनिया का खूबसूरत तोहफा लेकर आए हैं। और वो देखना तो आपका पूरा पूरा हक है।
अब तुम तीनों जिद कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। लाओ दिखाओ मेरे लिए तुम तीनों क्या तोहफा लेकर आए हो। रवि, रंजीत, राहुल तीनों ही अपनी माँ के सामने से हटकर साइड हो जाते हैं। उनके पीछे 3 अंग्रेजन लड़कियां खड़ी होती हैं, जिन्हें देखते ही लता कहती है, अरे ये तीनों लड़कियां कौन हैं? लगता है विदेश से आई हैं। क्या तुम्हारी सहेलियां हैं? अरे नहीं माँ, जरा देखो तो सही, उनके गले में वरमाला है और मांग में सिंदूर है। इसका मतलब कि आपके तीनों बेटे आपका बर्थडे वाले दिन आपकी बहू लेकर आए हैं। लता ये सुनते ही अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वह चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? तुम तीनों ऊंट की तरह बड़े तो हो गए हो, लेकिन देखो दिमाग कभी भी बच्चों की तरह है। अरे तुम इन अंग्रेजों को घर पर क्यों लेकर आए हो? जाओ इन्हें इनके घर पर छोड़कर आओ। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी इस घर की बहू है और हम तीनों भाइयों ने इन तीनों लड़कियों से शादी की है। माँ, आप इनके बारे में गलत समझ रही हो। ये तीनों बहुत अच्छी हैं और कई सालों से इंडिया में ही रह रही हैं। लेकिन जरा तुम एक बार मेरी बात को समझो। ये अंग्रेजन लड़कियां हमारे घर को कैसे संभालेंगी? इन्हें तो हमारे कल्चर के बारे में भी नहीं पता होगा। अरे माँ, आप चिंता मत करो। जब से ही इंडिया में ये आई हैं, उन्होंने यहाँ का कल्चर बहुत अच्छे से सीखा है। ये तीनों आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगी। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या माँ? तुम तीनों ना जब देखो अपनी मनमानी करते हो। अरे मुझे तो समझा लोगे, लेकिन अपने पिताजी को कैसे समझाओगे? अरे इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ, लेकिन आप अपनी तीनों विलायती बहुओं का स्वागत तो करो। लता पूजा की थाली लेकर आती है और अपनी तीनों विलायती बहुओं का स्वागत करती है, जिसके बाद वह उन तीनों से कहती है, माना कि तुम तीनों की शादी अब मेरे तीनों बेटों से हो गई है, लेकिन अब तुम्हें इस घर में हमारे नियम कानूनों पर चलना होगा, और जो तुमने ये कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े इस घर में नहीं चलेंगे। लता ऐसा कहने के बाद अपने कमरे से 3 साड़ियां लेकर आती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को दे देती है, जिसके बाद उसकी अंग्रेजन बहू साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी दामोदर आता है और उन तीनों को देखकर कहता है, अरे लगता है आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, लेकिन ये मेहमान तो कुछ विलायती लग रही हैं। दामोदर के आते ही रवि अपने पिता को अच्छे से समझ आता है, जिसके बाद दामोदर अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें आशीर्वाद भी देता है। अच्छा मेरी प्यारी बहू हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है, तो तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेनी चाहिए। जी बाबूजी, हम अभी जाकर रसोई से आपके लिए कुछ मीठे में बनाकर लाते हैं। अगर आप सभी अपने पसंद की स्वीट डिश हमें बता दोगे तो हम आपके लिए कुछ अच्छा बनाकर ला सकते हैं। हाँ, जल्दी से हमें बता दीजिए। लता और दामोदर अपनी पसंद की स्वीट डिश उन तीनों को बता देते हैं, जिसके बाद वह तीनों रसोई में जाती हैं और सभी के लिए उनकी पसंद की स्वीट डिश बनाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर में वो तीनों गाजर का हलवा, खीर, रसमलाई और बेसन के लड्डू बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती हैं। अब आप सभी आ जाइए और हमारे हाथों की पहली रसोई का बना हुआ मीठा खाना टेस्ट कीजिए। दामोदर जैसे ही गाजर का हलवा खाता है, वह कहता है, अरे वाह, क्या बात है। और अब इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुमने तो 100 में से 100 मार्क्स मेरी तरफ से ले लिए हैं भाई, वाह। और ये बेसन के लड्डू तो और भी स्वादिष्ट हैं। तुम तीनों तो बिल्कुल परफेक्ट हो। अरे वाह, क्या खीर बनाई है। देखा माँ, हम तीनों ने कहा था ना कि हमारी पसंद की लड़कियाँ आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगी और हर एक काम में परफेक्ट हैं। फिर क्या था, उस दिन के बाद से लता की तीनों अंग्रेजन बहू उसकी बहुत सेवा करती हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन लता रात भर अपने तीनों बेटों के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज गए हैं, लेकिन उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। अरे तुम तीनों में से किसी को फोन किया था या नहीं? नहीं माँ जी, मैं तो कब से रंजीत जी को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वह मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। राहुल जी ने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, ऐसे हम उनसे बात कैसे कर सकेंगे? मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। अभी मैंने दोबारा कॉल मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके तीनों बेटों के चेहरे पूरी तरह से लटके हुए थे और उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, जिसे देखकर लता उनसे कहती है, जब से मैंने तुम तीनों को पाला है तब से मैंने तुम तीनों के चेहरे पर इतनी ज्यादा मायूसी कभी नहीं देखी। हमेशा हंसते खेलते रहते हो। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो? माँ, दरअसल बात यह है कि हमारी नौकरी छूट गई है और हम तीनों को ऑफिस से फायर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने हमारे ऊपर फ्रॉड इल्जाम लगाया है। किसी ने कहा है कि हम गैर कानूनी काम करते हैं, इसीलिए हमारे बॉस ने हमें फायर कर दिया और अब हमें कहीं नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सब दामोदर सुन लेता है, जिसके बाद दामोदर कहता है, देखो बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों की नौकरी छूट गई तो क्या हो गया, कहीं और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दामोदर की बात सुनकर उन तीनों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और दामोदर की सेविंग भी खत्म हो जाती है और उन्हें मजबूरी के चलते अपना मकान बेचकर एक किराए के मकान पर भी रहना पड़ता है। उनके पास कुछ नहीं बचा था, केवल गरीबी के सिवा। माँ, बाबूजी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम तीनों ने खाना खाया? हम तीनों ने तो खाना खा लिया है, आप भी खा लीजिए। अरे तुम तीनों झूठ बोल रही हो। कई दिनों से तुमने खाना नहीं खाया है। जो भी खाना होता है वो तुम हम सभी को खिला देती हो। कुछ तो अपने बारे में सोचो। लता की तीनों अंग्रेजन बहू खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिला देती हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल, रंजीत, रवि तीनों भी नौकरी का इंटरव्यू देकर रास्ते से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बच्चा का पालना सड़क किनारे अपने आप चलता हुआ नजर आता है और उसके सामने एक बहुत तेज ट्रक आ रहा होता है। राहुल अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जैसे ही राहुल बोलता है, उस बच्चे के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। तुम तो एक फरिश्ता हो, तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे की जान बच गई, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई। जो तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। राहुल, रवि, रंजीत तीनों ही कुछ देर तक सोचते हैं, जिसके बाद राहुल कहता है, मेरी माँ और हमारी तीनों पत्नियों ने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया है और वो आज भी भूखी घर पर होंगी। क्या आप हमारे लिए, हमारी पत्नी और हमारी माँ को अच्छा खाना खिला सकते हैं? ये सुनते ही अनीता और चिराग दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है कि उन्होंने तोहफे में सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी माँ का अच्छा खाना ही मांगा। ये दोनों मिलकर उन्हें बहुत बड़े 5 स्टार होटल में लेकर जाते हैं, जहां उनके पूरे परिवार को एक मेन टेबल पर अलग अलग प्रकार के पकवान खाने का मौका दिया जाता है। वहां के सभी वेटर लता और उसके पूरे परिवार की खिदमत में लग जाते हैं। ये नजारा देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि तभी चिराग रवि, राहुल और रंजीत से कहता है, मुझे तुम तीनों के बारे में पता लगा, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें कंपनी से बेवजह ही निकाल दिया गया। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? फिर क्या था, ये तो सोने पर सुहागा हो गया था। उन तीनों को नौकरी मिल जाती है और वो दोबारा से अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।